इंदौर में पदस्थ रहे पूर्व हाईकोर्ट जज रमेश चंद्र गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला क्या है आपको विस्तार से बताते हैं। 10 अगस्त को इंदौर में पूर्व जस्टिस रमेश चंद्र गर्ग के बेटे ऋत्विक गर्ग के घर अज्ञात बदमाशों ने घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था, जिसमें बेडरूम में 2 चोर चोरी करने की नीयत से घुसे थे। एक चोर चोरी कर रहा था, जबकि दूसरा चोर लोहे की रॉड लेकर खड़ा था कि जैसे ही बेड पर सो रहा व्यक्ति उठेगा उसे वह मार देगा। इस सीसीटीवी फुटेज के बाद पुलिस सरगर्मी से इन आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने इसके लिए कई टीमों का गठन किया था। पुलिस ने देवास, खरगोन, गुना तक आरोपियों की तलाश में करीब 200 सीसीटीवी फुटेज खंगाले थे और इनकी जानकारी जुटा ही रही थी कि तभी इंदौर बाईपास पर एक संदिग्ध कार घूमती हुई दिखी। पुलिस ने जब इनको रोका तो खुलासा हुआ कि इस कार में बैठे वही लोग हैं जिन्होंने पूर्व जस्टिस के बेटे के घर चोरी की थी। यह दूसरी वारदात की नीयत से इंदौर में घूम रहे थे, लेकिन पुलिस के शिकंजे में आ गए। पुलिस ने जब इनसे सघनता से पूछताछ की तो आरोपियों ने पूर्व जस्टिस के बेटे के घर वारदात को करना कबूला। इंदौर एसपी ग्रामीण यांगचेन डोलकर भूटिया ने बताया कि इस घटना की शिनाख्त के लिए 2 टीमों का गठन किया गया था। सभी टीमें सरगर्मी से आरोपियों की तलाश कर रही थी। इसी बीच सुराग मिला और आरोपियों को धर दबोचा। अब इनसे विभिन्न मामलों में पूछताछ की जा रही है। कहाँ से पकड़े हैं और किनके यहाँ पर इन्होंने चोरी की? बेसिकली सो यहाँ पे जो 10 तारीख के सुबह लगभग 3 से 4 बजे के बीच में यहाँ पे जो चोरी हुई थी उस चोरी के बाद यहाँ पे हमारे आईजी साहब की अध्यक्षता में, डीआईजी साहब के निर्देशन में और हमारे द्वारा एक एसआईटी की टीम गठित की गई थी, क्योंकि उसी रात में 2 चोरियाँ बहुत हुई थी, साइमल्टेनियसली हुई थी। तो इस वजह से हमने 2 एसआईटी की गठन की है। एक खुरैल वाला एसआईटी है और दूसरा हमारा सिमरौल वाला है। तो आज जो है हमने उसके बाद में अपने एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एसआईटी का गठन किया था। उसमें हमारे डीएसपी साहब, दोनों थाना क्षेत्र के टीआईज और उसमें हमारे जो स्टाफ्स है उसमें लगा दिए थे और हमने लगातार प्रयास किए। उसमें हमने लगभग 200 सीसीटीवी फुटेजेस के साथ लगभग अबाउट 200 आवर्स ऑफ सीसीटीवी इमेजेस को हमने अध्ययन किया एंड लगातार अपने वेरियस उससे हमने कांटेक्ट में रख के वी वेंट टू वेरियस प्लेसेस। यहाँ से धार हो गया, झाबुआ, आपका अलीराजपुर, इवन गुना, देवास तक हम लोगों ने अपनी टीम को भेज के वहाँ से हमको बहुत महत्वपूर्ण क्लूज़ मिले और उसी को जब हमने और अच्छे तरीके से इसमें गए तो देवर फ्यू नेम्स जो हमारे पास सामने आए खुल के, और जब हमने उनको मतलब उसके पीछे जब हम लगे तो हमको कल देर रात अबाउट बाईपास के एरिया में वहाँ पे हमने एक कार को इंटरसेप्ट किया और जब हमने वहाँ पे देखा तो जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट जो थे इस केस में वो हमको उस गाड़ी में मिले। अभी पूछताछ जारी है, बट अभी हमको जो प्राइम एफएसआई लग रहा है कि ये लोग जो, क्योंकि हमने बार बार इनके जगह में जाके जो हमने दबिश दी, जो हमने इनके ऊपर दबाव बनाए, उस वजह से ये लोग वहाँ से भाग के शायद यहाँ पे अपने जो लूट का जो आइटम्स थे उनको या तो बेचने के हिसाब से या मे बी कोई अदर हादसा करने के हिसाब से यहाँ पे आए हुए थे। तो दे वर इंटरसेप्टेड वेरी टाइमली एंड 2 लोग हैं। इसका एक का नाम है समीर और ये बाग टांडा का रहने वाला है, और दूसरे का नाम है सर्कल, ये भी बाग टांडा का रहने वाला है। सर्कल। ये घटना किसके वहाँ हुई थी और कितना माल गया? ये घटना हमारे बाईपास में प्रगति पार्क पर रहने वाले ऋत्विक गर्ग के यहाँ पे हुई थी और इसमें लगभग अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं, बट इसमें ऑफ कोर्स सम कैश एंड सम ज्वेलरी आइटम्स वे गॉन। आरोपी पकड़े गए, उनसे माल कोई बरामद हुआ? यस ऑफ कोर्स, उनके यहाँ से हमको लगभग अबाउट 5 तोला सोना और 40,000 कैश हमको इन पर्सन मिले हैं। आरोपियों से मिला है, लेकिन yes. जो फरियादी ने जो रिपोर्ट लिखाई यस हमने उसको अभी जो प्राइम एफएसआई जब हमने फरियादी से बात की है तो ही हैज़ सॉर्ट ऑफ आइडेंटिफाइड द स्टोलन गुड्स। उन्होंने डिटेल में विवरण में कितना माल बताया था?
हाँ जी, कितना माल बताया? FIR में, क्योंकि लिसन व्हाट व्हेन एन FIR इज दिस ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड? ऑन रिकॉर्ड। ओके, तो FIR में जो हमारे पास जानकारी है, विच इज़ द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दैट वी हैव रिसीव्ड, उसमें दे हैव मेंशन दे हैव लॉस्ट सम गोल्ड एंड सम कैश. उसमें हमने डिटेल हैज़ नॉट बिन गिवन बाय अस बिकॉज इवन दे वर नॉट अवेयर कि क्योंकि उनका घर काफ़ी बड़ा है एंड सो दे वर नॉट अवेयर कि उनके जो पर्टिकुलर उसको तोड़ा गया था उसके अंदर में उनके सामान क्या है वो नहीं सर्टन कर पा रहे थे. सो दैट्स द रीज़न वाई वी डिडंट हैव अ पर्टिकुलर नंबर ऑन दैट. ये वही चोरी है जो रिटायर्ड जज के घर में हुई थी, उन्हीं उसी का बता रहे हैं आप? ऋत्विक गर्ग के घर में चोरी हुई है. यस. फरियादी ने क्या बताया था जिस समय सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए थे, तो वो उनका बच्चा नॉट इन आवर कॉन्टेक्स्ट. एंड अगर आपको ये पूछना है तो आपको ये उन्हीं से पूछना पड़ेगा बिकॉज हमको इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से देखना है एंड उसके लिए इट वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो उठा क्यों नहीं. मैडम ये हाई सिक्योरिटी कैसे घुसे थे, क्या पैटर्न अपनाया था अंदर घुसने में? देखिए यार, चोरी किसी को जब करना होता है तो उसमें सिक्योरिटी, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ वेरी हाई प्रोफाइल बर्गलरी जो एक बहुत ही नामी एक्टर के घर में हुआ था, आई थिंक बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर. तो उसका घर भी काफ़ी सिक्योर्ड है. आप देखो तो बॉम्बे जैसे शहर में अगर भी दिन दहाड़े इस तरीके के बर्गलरी अटेम्प्ट टू लूट हो सकता है तो दिस इज़ अ फार फ्लंग, और वो थोड़ा देहात क्षेत्र में है. लॉट्स ऑफ एक्सिजेंसी था देयर जिसके घर में होता है. कभी कभार सिक्योरिटी के हिसाब से जो है कुछ चीज़ें थोड़ी लूज़ हो जाती है. तो आई थिंक ये एक अच्छा सीख है. मतलब इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी कि सभी को अपने सिक्योरिटी और अपने आप को सिक्योर रखने के लिए कि वन शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड. लेकिन पैटर्न क्या था, कैसे घुसे थे घर में? पैटर्न ये जो है, इन चोरों ने 2 दिन पहले आके यहाँ पे रेकी की थी और यहाँ पे उन्होंने देखा था कि जो घर उनको टारगेट करने के लिए आसान हो सकते थे, उसके बाद में इन लोगों के दोस्त के द्वारा यहाँ पे बाईपास में इनको ड्रॉप किया गया. उसके बाद ये लोग जो एक पर्टिकुलर रूट लेके फिर पीछे से जो इनका जो घर है उनके पीछे वाला एरिया है जो सिक्योरिटी जो गार्ड है उसके बिल्कुल ऑपोजिट में है. तो दैट वाज एन ईजी स्पॉट फॉर देम. तो वो लोग दीवार कूद के आए. अंदर में उन लोगों ने एक लोहे का जो गेट था उसको काटा और फिर वो अंदर गए और उससे दरवाज़ा खोला एंड देन दे वेंट. किसी को इंजर्ड किया हो, बेहोश किया हो? नो. इसके पहले भी क्या इन्होंने कहीं चोरी करने का प्रयास किया? यस, दैट इज़ व्हाट अभी हमको उनको PR में लेना है और हमको यही असर्टेन करना है कि इनके द्वारा कितने और क्या कहते हैं इस तरीके के वारदात को अंजाम दिया गया. दैट इज़ फाइन. इसमें हमारे पास अभी 2 आए हैं. अभी जब इनिशियल पूछताछ के दौरान 4 और लोगों के नाम आ रहे हैं.